हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। मैं आ गई हूँ भगवान जी के घर, मतलब जगराते में। आज हमारे पड़ोस में जगराता था। एक्चुअली ना शाम का टाइम था, करीबन 7 बज रहे थे और विहान सो के उठा था, दिन में सो गया था और फिर उठा तो रोने लग गया, रोए जा रहा। तो फिर पड़ोस वाली आंटी थे, वो बोलते कि इसको ना जगराते में ले जा, अच्छा लगेगा इसको, सब जा रहे हैं पड़ोस से। तो फिर मैं भी आ गई थी। बाकी मैं ड्रेसअप होके नहीं आई थी, मैं बस वैसे ही आई थी। एक बार मैंने कहा चलो विहान को अच्छा लगेगा, ये चुप हो जाएगा। और यहाँ पे आने के बाद विहान ने कॉफ़ी पी थी। कॉफ़ी बहुत पसंद करके पीता है विहान को, मतलब चाय नहीं, दूध नहीं, लेकिन कॉफ़ी तो कभी भी पिला लो, बहुत ही खुश होके पीता है। और थैंक यू, आप सबने इतने प्यारे प्यारे कमेंट करे मेरी लास्ट वीडियो पे, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी मिली, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू, आप सबने मुझे इतनी सारी ब्लेसिंग्स दी मेरी ज़िंदगी की नई शुरुआत के लिए। और आपकी ब्लेसिंग की तो मुझे सच में बहुत ज़रूरत थी। बाकी हाँ, भगवान जी से ब्लेसिंग लेने भी मैं आ गई हूँ, देख लीजिए। भगवान जी करते हैं जो करते हैं, सब कुछ अच्छा करेंगे अब भगवान जी। अब हमारी ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा अच्छा होगा। मैं बहुत खुश हूँ। और यहाँ पे मम्मी मेरे को दिख गए, मतलब मैं विहान को लेके वैसे ही आई थी और मैंने देखा मम्मी आज पहले से यहाँ पर थे और कॉफ़ी पीने लग रहे थे। तो मम्मी बोलते हैं कि अभी ना आधे घंटे में खाना शुरू हो जाएगा, खाना खा के जाना तुम लोग। तो फिर मैंने कहा चलो अभी आधे घंटे का टाइम है। और फिर विहान रोने लग गया था कि मम्मा मेरे को ना फ्रूटी चाहिए, फ्रूटी नहीं चॉकलेट खानी है, चॉकलेट। तो मैं इसको दुकान पे लेके आई और फिर यहाँ पे पिचकारी देख रहा था, लेकिन मैंने इसको दिलवाई नहीं पिचकारी, क्योंकि फिर ये पूरा टाइम पानी के साथ खेलेगा और ये फिर ठंड खा लेगा और हमें गीला करेगा, पानी भर भर के फिर हमारे ऊपर फेंकता रहेगा पूरा दिन रात। इसलिए मैंने नहीं दिलवाई। और यहाँ आके दुकान पे मैं विहान को बोली कि विहान आपको एक चीज़ मिलेगी, या तो आप चॉकलेट ले लो या फिर आप फ्रूटी ले लो। तो विहान बोला मैं ठंडी वाली फ्रूटी लूँगा। मैंने कहा ठीक है। इस तरीके से ना बच्चे को सारी चीज़ें नहीं दिलवानी चाहिए, चॉइस रख दो कि इन दो में से कोई एक ही मिलेगी। तो ये 10 रुपये वाली जो फ्रूटी होती है, ये मैंने यहाँ पे ख़रीदी थी। और पनीर ख़रीद के लेके गई थी 2 दिन पहले, वो भी मुझे बनाना है। मैं सोच रही हूँ आज बना लूँ। तो ये देखो यहाँ से, और पता नहीं क्या इसके मन में आई, यहाँ से जगराते से दुकान तक, दुकान से जगराते तक गोदी में आया, बिल्कुल पैदल नहीं चल रहा था। बोलता नहीं मम्मी मेरे को ना गोदी में ले लो, मैं तो गोदी में ही जाऊँगा। पहले इतना खुश होके पैदल चलता था, बट आज तो बिल्कुल ही नहीं चला। तो मैं तो थक गई इसको लेते लेते पैदल, मेरे तो हाथ दर्द करने लग गए। तो ये देखो यहाँ आने के बाद फिर मैंने अपना खाना परोस लिया था। मैंने खाने में चावल लिए थे, मैंने ज़्यादा हैवी खाना मैं खाना नहीं चाहती थी। मैंने मिक्स वेज ली थी, पनीर लिया था, साथ में रायता लिया था और ये छोटे छोटे हाफ हाफ वाले छोटे नान लिए थे मैंने। और ये खाना मैंने उस हिसाब से परोसा था कि मैं भी खा लूँगी और विहान भी खा लेगा। लेकिन विहान जिद्दी करता, बोलता मैं तो आइसक्रीम खाऊंगा। तो विहान को मैंने एक ही कटोरी आइसक्रीम की दिलाई थी। आप देखोगे शायद मम्मी आपको दिख जाए, तो मम्मी भी खाना खाने लग रहे थे। तो फिर मैंने कहा चलो कोई नहीं, पहले मैं ये खाना खा लेती हूँ, उसके बाद फिर विहान को बाद में खिला दूँगी, चावल खिला दूँगी रायते के साथ। पर विहान जब भी शादी में आता है ना, तो बस यही खाता है, नहीं खाता कुछ भी, सिर्फ आइसक्रीम खा लेगा या गोलगप्पा खा लेगा, ज़्यादा कुछ खाता नहीं खाना। तो इधर मम्मी भी अपना डिनर करने लग रहे थे और मेरा डिनर हो गया था। तो मैं आ रही थी यहाँ पर, यहाँ गोलगप्पे मैंने ट्राई नहीं करे। मतलब अब मैं सोच रही हूँ कि मैं गोलगप्पे, मेरे इतना टाइम हो गया, मैंने कब खाए थे यार लास्ट टाइम। हाँ, पापा जी लाए थे एक दिन, तब खाए थे। वैसे गोलगप्पे मैं बहुत ही कम खाए हैं। मैं देखो, आप कभी भी देखोगे ना, शादी में भी अब मैं जाती हूँ ना, तो मैं कभी फास्ट फूड नहीं खाती ना, मैं चीला खाती, नहीं दही बल्ले खाती, टिक्की चाउमीन ये सब मैं नहीं खाती। सिर्फ एक प्लेट में खाना खाती हूँ, वो भी जितना मुझे भूख होती है मैं उतना ही खाती हूँ। मैं कभी भी शादी में या फंक्शंस होते हैं या जगराता, या ये तो जगराता भी शादी की तरह लग रहा था। तो मैं ये कह रही थी कि मैं कभी भी ना ओवर ईटिंग करना पसंद नहीं करती हूँ। मतलब मुझे जितनी भूख होती है मैं उतना ही खाती हूँ, जितना खाना मैं नॉर्मल घर पे खाऊंगी उतना ही खाऊंगी। कहीं होता है ना, कई लोग सोचते हैं कि हम सब कुछ ट्राई करेंगे, ये भी खाना है वो खाना है। तो अब मुझे वो चीज़ मेरे को नहीं लगती है, मुझे अपनी हेल्थ देखनी है। और मैं सबसे ज़्यादा ना, पता है, जब भी मैं शादी ब्याह फंक्शंस में जाया करती थी ना, तो मुझे गुलाब जामुन में ज़रूर खाया करती थी, या मीठा, जो मीठे वाला जो सेक्शन होता था ना, मिठाई वाला, वो मैं ज़रूर खाती थी, क्योंकि मुझे मिठाइयाँ खाना बहुत पसंद है। लेकिन अभी मैंने फ़िलहाल पिछले 20 दिन से मैंने मिठाई खाना बिल्कुल छोड़ रखा है। 20-25 दिन हो गए हैं, 25 दिन से मैंने इतना सा भी मीठा अपने शरीर में नहीं ऐड किया, बिल्कुल नहीं खाती हूँ मीठा। ये देख लो आपके सामने, वरना आइसक्रीम खाने का किसका मन ना करे। लेकिन मैंने वो भी छोड़ दिया। और विहान यहाँ पे गोलगप्पा खा रहा था, यही खा लिया। बच्चा है, छोटा छोटा सा पेट होता है बच्चे का, थोड़ी सी फ्रूटी पी ली, एक आइसक्रीम खा ली, उसके बाद ये 2-4 गोलगप्पे खा लेगा,
बस ये थोड़े से पॉपकॉर्न्स खाएगा, उतने में ही बच्चे का तो पेट भर जाता है। तो इधर मैं अपना खाना तो मैंने परोस लिया था, लेकिन उसके बाद मैं आप लोगों को बस ये खाना ही दिखा रही थी कि खाने में क्या क्या था यहाँ पे। तो शादी जैसा ही अरेंजमेंट कर रखा था, इतना इतना ही, ऐसा ही शादी में करते हैं, ऐसा ही आजकल लोग जगराते में भी या कोई भी फंक्शंस करते हैं उसमें भी वैसा ही खाना कर लेते हैं। तो यहाँ पर चावल थे, राइस थे, रायता था, ये देखिए गुलाब जामुन मेरे फेवरेट होते थे, लेकिन मैंने एक भी नहीं खाया क्योंकि मुझे अपना वेट देखना है। और मेरा वज़न अभी ना, पता है क्या, मैंने एक मीठा छोड़ा तो है, उससे मेरा वेट ना कंट्रोल में तो आ गया है। पहले मेरा वज़न ना हर महीने बढ़ने लग रहा था, क्योंकि अभी मेरे को वज़न कम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो मेरा वज़न हर महीने बढ़ रहा था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब मेरा वज़न हर महीने नहीं बढ़ता है, अब मेरा वज़न उतने पे ही है। मीन्स पिछले 20-25 दिन से मेरा उतने पे ही है, 72.4 किलो पे है, 72.4 kg। सुबह चेक करती हूँ वज़न इतना ही आता है। तो बस मैं चाहती हूँ कि बस अगले 15-20 दिन में ना थोड़ा सा करूँगी, एक्सरसाइज भी करूँगी, करके 70 पे ले आऊँ मैं अपना वज़न, 2-2.5 किलो कम कर लूँ, 2.5 किलो। उसके बाद फिर धीरे धीरे और कम करूँगी, क्योंकि फिर मेरे को बहुत सारी कपड़ों की शॉपिंग करनी है, अभी मेरे को बहुत सारी शॉपिंग करनी है। तो वो शॉपिंग तभी करूँगी जब मेरा वज़न 65 किलो तक पे आ जाएगा। थोड़ा वेट लॉस करना भी ज़रूरी है, क्योंकि वेट लॉस करने से बहुत फ़र्क पड़ता है। और मैं अब आईब्रोज़ बनवाने लग गई हूँ। मैंने पूरे 1.5 साल, पिछले साल जनवरी में बनवाई थी आईब्रोज़। उसके बाद मैं अब गई थी पार्लर अभी 1-2 दिन पहले, तो मैंने फोरहेड और आईब्रोज़ करवाई थी। आपको बताया भी था, तो मेरे पास कमेंट्स भी आ रहे थे, मैसेजेस भी आ रहे थे, डीएम भी आ रहे थे कि आप ना निधि आईब्रोज़ ना रेगुलर बनवाया करो, महीने में जैसे 1 बार 2 बार, क्योंकि आपकी ना आईब्रोज़ की शेप बहुत अच्छी लगती है बनवाने के बाद। मैं पहले कभी बनवाई ही नहीं, मेरे दिमाग में ही नहीं आया, मतलब पता नहीं क्यों पिछले 3 सालों में ना मैंने मुश्किल से 3 या 4 बार आईब्रोज़ बनवाई हैं बस। कभी गई नहीं पार्लर, लेकिन अब मैं हर महीने रेगुलर अपने ऊपर ध्यान दिया करूँगी और करवा लिया करूँगी। यहाँ सैलेड था, देखो अलग अलग तरीके का प्लेट सिस्टम था। तो यहाँ पर मैं आपको आगे भी दिखाती हूँ क्या क्या था इधर सैलेड में। तो आप देख लीजिए, यहाँ पर हरी मिर्ची थी, मैंने वो नोटिस करी थी, आपको दिखाऊंगी मैं। ये देखो, ये तो खीरे वगैरह ये सब है। तो हरी मिर्ची, तली हुई हरी मिर्ची थी ना, वो भी थी यहाँ पे। ये अचार था बढ़िया बढ़िया सा, और ये प्याज था। ये वाली हरी मिर्च की बात कर रही हूँ, ये मिर्च मुझे बहुत अच्छी लगती है। जो ये हरी मिर्च होती है ना, जो फ्राई कर देते हैं तेल में, वो तो भाई खाने में बहुत ही बढ़िया लगती है। और यहाँ पे देखो, विहान तो अपना गोलगप्पा खाने में बिजी था। मम्मी ने 3-3 कप आइसक्रीम के खा ली। एक्चुअली मम्मी 3 कप ले आई आइसक्रीम, एक मेरे लिए, एक विहान के लिए, एक अपने लिए। और मैंने मना कर दिया मम्मा को, मैंने कहा मम्मी मैं तो नहीं खाऊंगी आइसक्रीम, क्योंकि उसमें मीठा होता है। फिर विहान को मैंने 1 कप पहले खिलाई दिया था, मैंने कहा ज़्यादा हो जाएगा इसका भी, तो 3 कप मम्मी ने निपटाए फिर आइसक्रीम के। बाकी यहाँ पे रोटियाँ थी, तंदूर की रोटी भी थी, मिस्सी रोटी भी थी, और नान भी थे। ये देखिए इस तरीके से, यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे भी नान भी थे। तो मैंने नान ही खाए थे। और यहाँ पे देखो, खाना तो देखो पूरा प्रॉपर अच्छा बढ़िया खाना था। और चलो मैं आपको फास्ट फूड का सेक्शन भी दिखाती हूँ। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे चिल्ला था, दही भल्ले थे, देखो इस तरीके से बनने लग रहे थे। तो चिल्ला तो मैंने नहीं लिया, मैं विहान के लिए भी नहीं लिया मैंने, क्योंकि वो बस गोलगप्पे ही खाने में बिजी था। और चिल्ला मैं खा लेती थी पहले, वैसे मैं चिल्ला ठीक लगता है मुझे खाना, लेकिन मैंने नहीं खाया क्योंकि मैं खाना खा चुकी थी, बस इतना ही काफ़ी था। और मेरा अभी देखिए, थैंक यू, बाकी आप सबके कमेंट्स मैंने पढ़े, आपने मेरी शॉर्ट वीडियोस भी देखी, आपको मैंने अपनी दिल की बातें भी बहुत सारी शेयर करी आपके साथ। मुझे बहुत अच्छा लगता है मैं जब आपको अपनी बातें बताती हूँ। और देखिए, मैं बस भगवान जी से यही प्रे कीजिएगा, अब मेरे सपने टूटने नहीं चाहिए, मेरी खुशियाँ ऐसी ही बनी रहें, बस भगवान जी से यही प्रार्थना है मेरी। कि बहुत उम्मीदें अब मेरे को अपनी ज़िंदगी के साथ, बहुत कुछ मेरी लाइफ में न्यू बिगनिंग मेरी ज़िंदगी की हुई है, तो वो अच्छी से अच्छी होनी चाहिए। तो बहुत कुछ है। बस इतना बोलूँगी कि जैसा प्यार मैं मेरे हस्बैंड सनी से करती थी ना, मुझे वैसा ही प्यार हो गया है दोबारा से, सच में। मतलब मुझे यकीन ही नहीं होता कि मैंने कभी नहीं सोचा था ज़िंदगी में कि मुझे दोबारा प्यार भी हो जाएगा अपनी ज़िंदगी में। मैं उम्मीद हार चुकी थी, लेकिन सच में बता रही हूँ, मेरे को कभी नहीं लगा था कि ऐसा भी प्यार दोबारा हो सकता है, बट हो गया। तो मैं बहुत खुश हूँ, भगवान जी को थैंक यू ज़रूर बोलूँगी। भगवान जी, आपने मेरे दिल में फिर से प्यार भरा, अदरवाइज़ मेरे को कभी नहीं लगा था कि हाँ दोबारा भी हो सकता है प्यार। लेकिन सच में कहते हैं ना कि भगवान जी ही करते हैं जो करते हैं, भगवान जी चाहते हैं कि हाँ मैं
इस डायरेक्शन में जाऊँ, अपनी ज़िंदगी को आगे लेके जाऊँ, तो जो भी है XYZ जो भी है ना, तो भगवान जी जो भी चाहते हैं उनकी मर्जी होती है। वो देखो, वो जो चाहते हैं वही होता है। तो बस अगर आपका बुरा समय भी चल रहा है ना ज़िंदगी में, तो बस उसको ये सोच के, कहते हैं ना कि बुरा समय आता है हमें शिक्षा देने के लिए, और अच्छा समय आता है हमारी परीक्षा लेने के लिए। कि जब बुरा समय आता है तो हमें लाइफ का, ज़िंदगी का लेसन तभी मिलता है कि देखो कौन आपके साथ खड़ा है आपके बुरे वक्त में, कौन नहीं खड़ा है, कौन आपका साथ देता है। सच्चाई है ये बात, कोई झूठ नहीं है। हम लोग कितना भी किसी को अपना मान ले, किसी को अपना सगा मान ले, लेकिन एक्चुअल में वो हमारा सगा कितना है कितना नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ हमारे बुरे वक्त में हमें पता चलता है। ये बात मैंने अपनी ज़िंदगी में पिछले 3-4 सालों में सीख ली कि मैंने उन लोगों ने जिनको मैं ऐसे सोचती थी कि ये इंसान लोग तो भाई मेरे साथ हमेशा ही खड़े हैं, उन लोगों को मेरा साथ छोड़ते हुए देखा है मेरे बुरे वक्त में। और ऐसे लोग जिनको मैंने कभी उम्मीद ही नहीं करी थी कि मेरे अपने बनेंगे, वो लोग मेरा कहीं ना कहीं साथ दे गए ऐसे टाइम में। तो यही होता है कि ना, शिक्षा तभी तो देखो बुरे वक्त में ही हमें शिक्षा मिलती है, सिखा के जाता है बुरा वक्त हमें। और जब हमारा अच्छा टाइम आता है वो हमारी परीक्षा लेता है कि हम अब अगर हमारी ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा चल रहा है तो हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए कि नहीं हमारी ज़िंदगी में ये है, हमारे पास ये है वो है। तो इंसान, भगवान जी देखता है कि जब हमें हमें कुछ अच्छा देता है ज़िंदगी में, हमारे साथ अच्छा होता है कि ये इंसान कहीं ऐसा तो नहीं है ना कि घमंडी बन गया है, या अपने आप को मतलब किस तरीके से समझ रहा है। डाउन टू अर्थ रहना चाहिए इंसान को हमेशा। और ये मम्मी यहाँ पे खाने लग रहे थे दही बल्ले, मम्मी ने दही बल्ले की प्लेट खाई थी। और इधर मैं आई थी पॉपकॉर्न्स बनवाने के लिए, क्योंकि विहान को पॉपकॉर्न्स तो ये खुश होके खाता है। तो ये देखो, ये आखिरी में थोड़े बचे हुए थे तो मैंने कहा एक पैकेट ले लेती हूँ इसको, ये घर जाके पॉपकॉर्न्स खा लेगा खुश होके। और इसने, विहान ने कुछ नहीं खाया, आपके सामने है बस आइसक्रीम। हाँ, इसने 4 गोलगप्पे जरूर खाए, वो भी सूखे सूखे, बट बच्चा इतना ही खाता है। देखो ये भी छोड़ रखे इसने गोलगप्पे। और इतने में ही बच्चे का हो जाता है, देखो थोड़ा थोड़ा। अब ये पॉपकॉर्न्स इसने आधे खा लिए थे, आधा पैकेट खाया था पॉपकॉर्न्स का, बस इतना ही होता है। चूहे जितना पेट होता है बच्चे का, तो कहते हैं मुट्ठी भर पेट होता है, तो बस इतने में ही भर जाता है। और बाकी डेकोरेशन भी बहुत अच्छी थी और अरेंजमेंट भी बहुत अच्छा था, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। कल घर पे जाके मैं सो गई थी, रात को 12 बजे सोई हूँ कल मैं, रात को थोड़ा सा लेट सोई थी आराम से। और रात को एक्सरसाइज भी करी थी मैंने, ज़्यादा नहीं करी, सिर्फ 25 मिनट करी थी, 20 से 25 मिनट एक्सरसाइज, बट मैं करी थी। तो ठीक है जी, चलिए एंड करते हैं इस वीडियो का। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कर दीजिए वीडियो, ताकि कमेंट्स भी ज़्यादा से ज़्यादा कीजिएगा। आप सबके कमेंट्स मैं पढ़ती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है कमेंट्स पढ़ के, बहुत मोटिवेशन मिलता है, मुझे हिम्मत मिलती है आपके लोगों के कमेंट्स पढ़ के। मुझे लगता है कि नहीं, मुझे और काम करना है। थैंक यू आप सबके प्यार के लिए, आप सब मुझे इतना प्यार करते हो। बाय बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव।